मेडुला के डिफरेंट सेक्शंस की हम नीचे से ऊपर जाएंगे। जैसे अभी हमने पहले स्पाइनल कॉर्ड का सारा डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर होता है हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला बिल्कुल हम उस लेवल पे डिस्कस करेंगे, पायरामिडल डिकसेशन लेवल पे। पायरामिडल डिकसेशन क्या होती है, पायरामिड्स कैसे बनते हैं, जो आगे ये दो स्वेलिंग्स होती हैं वो कैसे बनती है। कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स जो है ऊपर से जब नीचे आ रहे थे डिकसेट करके क्या बनाते हैं, पायरामिडल डिकसेशन। ठीक है, अब पायरामिडल डिकसेशन का लेवल क्या होगा, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर होगा। अभी अच्छा, अब इसमें अब ना एक बात इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है ना, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, एक फिफ्थ नर्व होती है। फिफ्थ नर्व ये जब नर्व्स पढ़ेंगे उसमें बताऊंगी। इसके 3 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। सब एक होता है स्पाइनल, एक होता है मेन सेंसरी, एक होता है मीजेंसेफेलिक। जो स्पाइनल होता है ना सबसे नीचे, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड में और मेड्यूला में भी होता है। ठीक है, मेड्यूला में नजर आ रहा है। जो मेन सेंसरी न्यूक्लियस होता है ना, वो पॉन्स के लेवल पे मेड्यूला से ऊपर ही नहीं होता है, और उसके ऊपर होता है मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस। ठीक है, जो होता है हमारे पास मिड ब्रेन के लेवल पे। तो अब हम ये पॉन्स का मेड्यूला का देखने लगे। सबसे पहले मेड्यूला में हमने ये देखे हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर ना नर्व्स हमारे पास निकल रही होती हैं। अच्छा, अब ये मेड्यूला का सबसे पहले एक ये देखें, ये ब्रेन स्टेम का एक बनाया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल आगे जो है ना दरमियान में ये दोनों पिरामिड्स हैं, इसके साथ होते हैं ऑलिव्स। ठीक है, अब देखिए ऑलिव और पिरामिड्स, इनके बीच में कौन सी नर्व होती है, 12। ठीक है, फिर ऑलिव और उससे पीछे क्या होता है हमारे पास, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है। ठीक है, ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है ऑलिव से पीछे जो होता है। तो ऑलिव और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के बीच में कौन सी होंगी, ये 12th नर्व थी, तो ये होंगी 9, 10, 11। ठीक है, ये इसके बीच में से निकलती हैं। तो कौन कौन सी होगी हमारे पास, वहाँ से पीछे से हम शुरू करें तो 9, 10, 11 और उसके बाद ये 12th नर्व होगी। तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है, पिरामिड और ऑलिव के बीच में हमारे पास होगी हाइपोग्लॉसल नर्व, और ऑलिव और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के बीच में हमारे पास होंगी 9, 10, 11 जो है ग्लॉसोफ्रिंजियल वेगस और क्रेनियल। ये जब आप पढ़ते रहेंगे ना आपको याद हो जाएंगे कि कौन सी नर्व का क्या नाम है। ठीक है, अब पायरामिडल डिकसेशन का लेवल अगर देखें, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ होंगी। सबसे पहले इस तरह आपने बनाना है, पीछे जो है वो हमारे पास होता है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, जैसे वो स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है ना पोस्टीरियर मीडियन फिशर या एंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आगे एंटीरियर मीडियन फिशर, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस हो गया। ठीक है, ये पिरामिड्स होते हैं दोनों, बिल्कुल पिरामिड्स जो स्वेलिंग्स थी। ठीक है, अब ये पिरामिडल डिकसेशन का लेवल जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स आ रहे हैं ना, वो ऐसे क्रॉस करते हैं तो पिरामिडल डिकसेशन बनाते हैं। बीच में जो है वो एक सेंट्रल कैनाल होगी, और यहाँ पे जो हमने पढ़ा, जो ट्राइजेमिनल नर्व के स्पाइनल न्यूक्लियस होता है सबसे नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला में, तो स्पाइनल न्यूक्लियस स्पाइनल रूट जो है वही चलेगा इसका ना यहाँ पर मेडुला के 4 सेक्शन देखेंगे, चारों में यही होगा। ठीक है, अब इसके साइड पे जो एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब हम देखें ये मीडियल लेमिनिस्कल के लेवल। मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम कैसे बनता है, जब न्यूक्लियस फेसिकुलस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस से साइनैप्स होती हैं। फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस जब यहाँ पर क्रॉस करती है ना, तो ये बनता है न्यूक्लियस ग्रेसिल। यहाँ पे होता है न्यूक्लियस फेसिकुलस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस। ठीक है, वहाँ पर जो है वो फाइबर्स आते हैं और ये क्रॉस करते हैं, और क्या ये क्या कहलाते हैं, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक है, तो ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स हो गए। यहाँ पे वही सेम जो है वो स्पाइनल रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वही एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, और ये पिरामिड आगे जैसे होते हैं, उसमें भी पिरामिडल डिकसेशन थी ना, तो ये पिरामिड्स आ गए हमारे पास। अच्छा, अब इसमें जो एक्स्ट्रा ये एक और चीज़ है, ये जो हमारे पास आ रही है ना, ये 12th क्रेनियल नर्व। ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व, और ये 11th क्रेनियल नर्व, स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। तो 12th और 11th नर्व यहाँ पे हमें मिलेंगी। ठीक हो गया, और यहाँ पर हमें जो मिल रही थी वो सिर्फ थी 11th नर्व। अच्छा, अब ये हम करने लगे हैं जो ना, ये इतने पेपर में आते नहीं हैं, पेपर में बस यही ड्रॉ करने के लिए ही आते हैं, तो ये वाले इतने आते नहीं हैं, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब जो है ना हम उससे भी ऊपर लेवल पे चलेंगे कि मिडल ऑफ ऑलिवरी। अब ऑलिवरी न्यूक्लियस भी हमारे पास इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। अब ये जो होता है ना, सबसे नीचे ऐसे 4th वेंट्रिकल होता है, उसके ऊपर 3rd वेंट्रिकल, उसके ऊपर लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अब सबसे नीचे वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं ना, ये है कैविटी ऑफ 4th वेंट्रिकल। सबसे पीछे मेडुला में कैविटी ऑफ 4th वेंट्रिकल आ गई। ठीक है, उसके बाद जो है
ये 3 तरह के न्यूक्लियसेस हमारे पास आ गए। कौन कौन सा आ गया न्यूक्लियस? एम्बिगुअस, डोर्सल वेगल न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटैरिस। ठीक है, ये टेस्ट वगैरह के लिए न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस, बस ये याद रखना। ठीक है, और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना, रेटिकुलर फॉर्मेशन में ड्यूलर पॉन्स में होती है, ये भी हमें पता है। ठीक है, उसके बाद ये इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स होते हैं। इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल क्या करते हैं? मेडुला को सेरिबेलम से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस हो गए इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के आगे और पीछे। ठीक है, और अच्छा, अब वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो होता है ना, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस कुछ ना यूं करके होता है, यूं। ठीक है, तो इसकी मीडियल लेटरल और सुपीरियर इन्फीरियर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा? मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ठीक है, अब दरमियान में हमारे पास आ जाता है ये पूरा मीडियल, ऊपर मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। ठीक है, और उसके नीचे आ जाएगा हमारे पास ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट हमने पढ़ा। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम से बनता है। ठीक है ना। अच्छा, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस जो होता है ना, ये वैसे याद रख लें किसके से बनता है? 3, 4, 6 एंड 8 नर्व से बनता है ये। ठीक है, उसके बाद ये आगे हमारे पास आगे पैरामिड्स। पैरामिड्स में जो है वो आर्क्वेट न्यूक्लियस और ये ऑलिव्स भी आ गए। ठीक है, ऑलिव्स का जो है वो डोर्सल एंड मीडियल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक वैसे ही जैसे वहाँ थे, यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन, और ये जो है ना हाइपोग्लॉसल नर्व और उसका न्यूक्लियर, ये भी याद रखना है। हाइपोग्लॉसल नर्व कौन सी नर्व है? 12th क्रेनियल नर्व है। ठीक है, ये इसमें अब कौन से हमारे पास न्यूक्लियस हो गए? अब ये आज पूछ लेते हैं सर, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, न्यूक्लियस डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटैरियस। ठीक है, ये मेन न्यूक्लियस आपने याद रखने हैं। बाकी ये वेस्टिबुलर, कॉक्लियर सारे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो जस्ट इन्फीरियर टू पॉन्स। अब ये पॉन्स होगा इसके ऊपर। ठीक है, अब वो सेक्शन देख रहे हैं। पीछे जो था वो सेम एज जो फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी थी, रेटिकुलर फॉर्मेशन, अब वही। अच्छा, इसके अंदर ना ट्रैक्टस सॉलिटैरियस वाला न्यूक्लियस नहीं होगा, बाकी डोर्सल न्यूक्लियस, वेगस न्यूक्लियस एम्बिगुअस होगा। उसी तरह आर्क्वेट न्यूक्लियस, पैरामिड, ऑलिव आ गया, ऑलिव के मीडियल डोर्सल एंड मीडियल न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल हो गया, यहाँ पे इंटीरियर पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस हो गए। अच्छा, अब इसमें ये याद रखना है कि उसमें हमारे पास थे मीडियल एंड इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लिया। इसमें हमारे पास क्या है? मीडियल और लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लिया हो गए हैं। ठीक है, ये अब इसमें डिफरेंस याद रखना है, बाकी सारा सेम ही है। ठीक है, और ये लेटरल स्पाइनल वो सब बाकी सेम है। अच्छा, अब इस लेवल पे भी आप देख लें, यहाँ पर भी हमारे पास स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। स्पाइनल न्यूक्लियस ही रहेगा पूरे मेड्यूला के अंदर। ये मेड्यूला फिनिश हो गया।